तो कैसे हो अनूप, क्या चल रहा है यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप कैसे हैं? सही चल रहा है ना? यस यस। ठीक है, तो फिर बताओ क्या है हिसाब किताब तुम्हारा? काफ़ी टाइम हो गया है जी जी जी। है ना? यस तो लगभग कितना, 3 महीने हो गए ना? यस, 3 मंथ्स हो गया अभी। 3 मंथ्स हो गए। या वेट या कितना है? तुमसे मैंने बोला था वेट चेक करने के लिए। जी जी। तो मैंने आज मॉर्निंग चेक किया है, हम्म। तो 64.60 आया है। हाँ, या 64.60। 60। यस अच्छा, तो 64.60 तुम्हारा आया है। आज कितना, 3 महीने लगभग हो गए तीन अपने महीने को, है यस ना? यस, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने हो गए। और हमने स्टार्ट जब किया था तो कितना वेट था? 80.4, 80.4 80.40। था। या ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ओके, शो द बैक पोज वेंकटेश। हाँ, लेट्स को ओपन करो। ओपन द लेट्स। हाँ, टर्न। फ्रंट पोज यू गिव। ओपन द लेट्स। ओके ओके, प्रैक्टिस पोजिंग वेंकटेश। हाँ, ओके ओके। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कटहत फिटनेस। और आज हम संडे के दिन, आप जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि आज मेरा जनरली चेक इन होता है। बहुत सारे लड़के लोग जितने भी हैं मेरे पास एथलीट्स, वो आके अपनी फॉर्म दिखाते हैं मेरे को, और वही चल रहा है। अभी अभी ये नया लड़का है एक वेंकटेश, जो कि अभी हमने डिसाइड भी नहीं किया है, इसका जस्ट बिगनिंग है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अभी अली की भी आज पोजिंग है, तो अली भी आ गया है। कितना वेट हो गया अली? 96 के आसपास है। ठीक है, ओके। थोड़ा सा पोजिंग कर दो। हैवी तो दिख रहे हो, लेकिन और क्वालिटी चाहिए अली। ठीक है, चलो फ्रंट डबल बाइसेप्स। हाँ, एल्बो को थोड़ा आगे खींच। हाँ, ओके। लेग स्प्रेड। ठीक है। हाँ, देखो अभी साइज बढ़ गया ना, तो पकड़ नहीं पा रहे हो सही से। ठीक है, साइड पोज दे दो एक। यस, इसको बंद रखो अली, इसको दबा के रखना है। ठीक है, अभी डिसाइड करेंगे हम कि क्लासिक खेलोगे कि मेंस फिजिक खेलोगे कि क्या खेलोगे। क्लासिक ही लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, टर्न बैक। ठीक है, नॉर्मल पहले पोज दो, वाइड बैक। हाथ थोड़ा डाउन करो एल्बो को। हाँ, ठीक है। अभी लैग स्प्रेड दो। गुड। ठीक है, बैक मस्कुलर। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा काम करना है। लो, अनूप भी आ गया। हाय सर। कैसे हो अनूप? आज बिल्कुल ठीक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या चल रहा है? सब बढ़िया। सब बढ़िया चल रहा है ना? तो अनूप है ये। अभी पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत अगर जिसने भी देखा होगा, तो अनूप बिहाइंड द कैमरा था। तो अनूप को लगभग हमारा जिम ज्वाइन करे हुए 1 साल हो गया होगा अनूप, Yes, है? yes, 1 साल हो एक गया ना? 1 साल हो गया। और पर्सनली मेरे से गाइडेंस लेते हुए 3 मंथ्स हो गया। तो अनूप का भी मैं एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अभी तो हमने सिर्फ फैट लॉस किया है, और 100% नेचुरल है ये। तो फिर कैसे आना हुआ? तो स्केड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करना है क्या? ठीक है ठीक है। अभी क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो? चलो चलो, एक काम करते हैं, अंदर बैठ के बात करते हैं। यहाँ पे आया था जब हमारा जब उसने फिटनेस क्लब ज्वाइन किया था, लिफ्ट एंड पंप, तो तब इसका वेट था शायद 90 के आसपास था। इसने 1 साल खुद से किया, और उसके बाद 3 महीने से ये मेरी गाइडेंस के अंडर में कर रहा है। और इसका करीब करीब अभी 15.5 किलो वेट हमने कम किया है।
तो 15.5 kg इन 3 मंथ्स, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और अनूप का क्या है कि कुछ कमिटमेंट्स हैं और आगे शायद इसका कुछ प्लान चल रहा है, तो इस वजह से इसने वेट कम किया है। और अभी अनूप, अभी क्या माइंड सेट के साथ आया हो तुम मेरे पास, क्या गोल लेके आ रही तो हो? अभी सर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मसल भी पुट ऑन करना चाहिए अभी, क्योंकि वेट काफ़ी हद तक हमने कम किया है आपके गाइडेंस से। तो अभी थोड़ा मसल अप करने की प्लान में हूँ मैं। तो अभी जो वेट कम हुआ है हमारा, वो लगभग 15 किलो जो हमने कम किया, उसमें हमने बहुत ज़्यादा मसल बचाने की कोशिश नहीं करी। लेकिन अब एक डिसेंट इसका जो वेट कम हो गया, अब इसके आगे जो होगा, अब हम मसल गेन करेंगे। और मसल गेन भी जो होगा वो बहुत ही क्लीन तरीके से हम गेन करेंगे। तो क्या है तुम्हारी दिनचर्या, थोड़ा सा अब बताओ मुझे, क्योंकि अभी तक तो तुम बहुत लो कैलोरी पे चल रहे थे, राइट? ठीक है। तो मैं यूजुअली अभी फॉलो कर रहा था कि ऑफिस को बाय वॉक जाओ, फिर यहाँ पे जिम भी करूँ, वेट ट्रेनिंग सब कर रहा था। एंड देन मोस्ट प्रोबेबली 8 to 9 आवर्स इन ऑफिस। एंड देन जो डाइट आपने मेरे को बताया था तो उसको फॉलो कर लिया था। एंड देन वही ऑन द डे वी कैन से 11 to 12 किलोमीटर्स में वॉक कर लिया था। अच्छा, तो सुनो तो सही, तो हमारे व्यूअर्स थोड़ा डाइट जानना चाहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ये रहता है कि इसने 15 किलो कैसे कम कर लिया। और थोड़ा सा डाइट बता दो अपनी, क्या रहती थी डाइट, सुबह से शाम तक क्या खाते थे? क्योंकि बहुत लो कार्बोहाइड्रेट में तुम थे, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी एक व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बता दो क्या डाइट थी। मोस्टली वे प्रोटीन एंड BCAAs कंज्यूम करता था सप्लीमेंट्स में, सप्लीमेंट्स के रूप में। नेचुरल में क्या? नेचुरली एग्स खा लेता था, चिकन, फाइबर्स के लिए वेजिटेबल्स वगैरह सब इंटेक करता था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये डाइट मैं नहीं बताई थी लेकिन मैं आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो अनूप जो था, हमने बहुत ही कम कार्बोहाइड्रेट लिया है इसमें, फैट थोड़ा सा था, हेल्दी फैट था हमारी डाइट में, है ना? ठीक है। तो अनूप, मुझे थोड़ा सा ये जानना है, इनफैक्ट मेरे व्यूअर्स को ये जानना है कि जैसे फैट था तो किस तरह की चीज़ें तुम यूज़ कर रहे थे, क्या खा रहे थे फैट तो में? मैं आलमंड्स वगैरह इंटेक करता था। अच्छा। और फिर कभी हाफ स्पून पीनट बटर खा लिया, देन ब्लूबेरीज, उस टाइप के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिया। अच्छा अच्छा, ड्राई फ्रूट मतलब जैसे ये वॉलनट्स हो गया, हाँ ठीक है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है, ना कि एक एक्सट्रीम में, मतलब एक यू नो जस्ट हैंडफुल ऑफ ऑल द मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स। और कार्डियो का क्या था हिसाब किताब, थोड़ा कार्डियो भी बता दो। कार्डियो वाज लिटरली वे टू एक्सटेंसिव। हाँ। मेरा ऑफिस इज इन बेलंदुर, तो आई यूज्ड टू गो बाय वॉक एंड कम बाय वॉक। It took almost like 15 to 16 kilometers per day. So I used to carry my bag, tiffin, and then go to office by walk. Yes. So and again 5th floor में मेरी ऑफिस थी, तो 5th फ्लोर तक स्टेपिंग करता था मैं, स्टेप्स चल के चला जाता था। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें देखो यही है कि कार्डियो का मेन रोल है वेट लॉस में, रादर देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, हैवी वेट उठा रहे हो, वो तो सब करना ही है, लेकिन हमारा प्रेफरेंस जो होता है वो कार्डियो पे होना चाहिए, है ना? तो अच्छा, मुझे अभी ये बताओ कि आगे का जो प्लान है अभी हमारा, है ना, आगे का जो प्लान है वो तुमने कुछ ऐसे कुछ गोल लेके आए हो कि क्या करना है आगे, क्या क्या सोचा हुआ है? मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मसल अप एंड थोड़ा बल्की काइंड ऑफ अच्छा मसल गेन करूँ मैं अभी। थोड़ा बल्क करना है ना? थोड़ा ठीक है bulky। ठीक है। तो अब देखो, अब तुम ऐसे स्टेट पे हो कि अब हम यहाँ से थोड़े से हमें सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। सप्लीमेंट्स भी, अच्छा बाय द वे, ये एक 100% नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है अभी तक। अनूप इज़ नॉट इनहेंस्ड, ठीक है। और आने वाले समय में भी हम लोगों का कोई प्लान नहीं है इनहेंस होने का। अगर उसका कुछ मन हुआ कि मुझे स्टेज देखना है या कोई शो खेलना है या कोई उसके दिमाग में कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत इन्हेंस होना है, तो हम लोग वो भी ट्रांसपेरेंटली बताएंगे आपको, तो चैनल पे बने रहिए। हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम? तो जी वही, अभी आगे का स्केड्यूल सब जानना था मुझे, आगे का कि मसल को कैसा इंप्रूव करना है। तो मैं वही बता रहा था कि देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक तो हम हाई प्रोटीन डाइट पे थे, है ना? अब हाई प्रोटीन डाइट तो रहेगी, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी हम इंक्लूड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में मतलब जैसे रोटी चावल ये सब, है ना? और साथ में क्रिएटिन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का बहुत बेनिफिट है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के साथ हम लोग जो डालने वाले हैं वो है वे प्रोटीन आइसोलेट, जो कि ऑलरेडी इसका चल रहा है, ठीक है। और साथ में BCAA चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करवाऊंगा इसमें कि हम लोग ZMA भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ZMA भी यूज़ करेंगे। टोटली हम 4 सप्लीमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तुम नोट कर लो, एक अपने इसमें नोट्स बना लो, ठीक है। सबसे पहले वे प्रोटीन, ठीक है।
उसके बाद BCAA, क्रिएटिन ओके ओके एंड ZMA। ओके, ये आप क्रिएटिन में कुछ स्प्लिट्स बता रहे थे, HCl, तो मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन का देखो ऐसा होता है कि HCl भी आता है क्रिएटिन में। क्रिएटिन के अलग अलग, जैसे जैसे क्रिएटिन कितनी जल्दी वो हमारी बॉडी में जाकर डिजोल्व होगा, माइक्रोनाइज है कि नहीं, वो अलग अलग आता है। तो हम अभी एज ऑफ नाउ अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि हमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना है। क्रिएटिन HCl क्या होता है कि वो फास्ट डिजोल्विंग, फास्ट एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, लेकिन यार इतना फर्क नहीं होता है कोई भी, लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट विल बी यूजिंग। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक डिसेंट ब्रांड का लेंगे। मैं जनरली GNC, ऑन, इस सब चीज़ों का रिकमेंड करता हूँ, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम्हें जो लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने सप्लीमेंट पार्ट। अच्छा, डाइट के लिए तुम्हारी BCA रिपोर्ट कहाँ है? मैंने आपको मॉर्निंग शेयर किया है। मेरे को मेल किया है क्या? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। तो BCA रिपोर्ट आ गई है मेरे पास यहाँ पे। तो 15 किलो वेट लॉस करने के बाद भी अनूप का फैट परसेंटेज 16% के आसपास है, ठीक है। और 16% से अब हमें क्या करना है कि अब हमें थोड़ा सा मसल मास पुट ऑन करना है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि फैट कम होता रहे साथ में और मसल बनती रहे। फैट कम ना भी हो, लेकिन एक मतलब जितना 16% है उसी के हिसाब से रहे, उससे ज़्यादा ना जाए। तो बल्क का मतलब ये नहीं होता कि मोटे हो जाओ और गोल हो जाओ और हलवाई बन जाओ, ठीक है। बल्क का मतलब होता है मसल मास पुट ऑन करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि लगभग अभी यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे दिखा रहा है, तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी जो है वो 1800 किलो कैलोरी के आसपास है। तो इसी के हिसाब से मैं थोड़ा सा 300-400 तुम्हें अप रखूंगा मेंटेनेंस कैलोरी से। तुम्हारी कैलोरीज दिन भर की जो डाइट होगी वो, ठीक है। अच्छा, और दिन भर की जो डाइट होगी उसमें जो हम कैलोरीज लेंगे वो बेसिकली हमारी प्रोटीन, ठीक है, और फैट से आएगी। कार्बोहाइड्रेट्स हम साइक्लिंग करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। किसी दिन हाई रहेगा, किसी दिन मीडियम रहेगा, किसी दिन लो रहेगा। अच्छा, कार्ब साइक्लिंग जो होती है, कार्ब साइक्लिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका एक प्रॉपरली मास गेन में हेल्प करता है। प्रॉपरली मास गेन से मेरा मतलब है वही कि आपका फैट बहुत ज़्यादा ना बढ़े और प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा हायर साइड पे रख के आपका मसल मास गेन होता रहे। तो वी आर ट्राइंग टू अचीव हाइपरट्रॉफी इन द बॉडी इन दिस केस, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले सप्लीमेंट, हम 4 सप्लीमेंट का यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। दूसरा हमारा जो कैलोरीज बेसिकली आएंगी वो प्रोटीन से आएंगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की हम साइक्लिंग करेंगे, कभी हाई कभी लो, डिपेंडिंग ऑन हाउ टायरिंग योर डे इज, ठीक है। एंड थर्ड, फैट को हम एक अच्छे फैट मतलब अच्छे सोर्स ऑफ फैट को हम इंक्लूड करेंगे डाइट में। तो वो एवोकेडो भी हो सकता है, ठीक है, वो तुम्हारा पीनट बटर भी हो सकता है, वो तुम्हारा आलमंड भी हो सकता है, ठीक है। और क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ। तो सर अभी तो हमने वेट लॉस किया है, इसका मतलब बेसिकली फैट लॉस भी हुआ है। तो अभी वी आर गोइंग टू पुट ऑन मसल, तो इसका मतलब सिर्फ वेट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मसल मास। यस यस, ये हमारा गोल है। देखो अब क्या है कि वेट जब बढ़ेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे बाहर से, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्योरली मसल मास पुट ऑन हो सकता है हल्का फुल्का फैट भी चढ़े बॉडी में, ठीक है। लेकिन हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, अपनी पूरी साइंस लगा के हम ट्राई करेंगे कि तुम्हारा जितना हो सकता है मसल मास ज़्यादा पुट ऑन हो, ठीक है, और फैट उतने का उतना ही रहे, ठीक है, और बॉडी हाइपरट्रॉफी की तरफ जाए। हाइपरट्रॉफी की तरफ मतलब वही कि मसल मास बढ़ता जाए और फैट जितना है या तो उतना ही है या कम होता रहे, कंट्रोल्ड या फिर कम होना चाहिए। कंट्रोल, हाँ, या फिर कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, कार्डियो अब हमारा इतना जानलेवा नहीं होगा, ठीक है। अभी कितना 1-1 घंटे तक चले गए थे ना? नहीं, 2 घंटा, 2 घंटे भी चले गए थे। वॉकिंग ही मेरा 2-2.5 घंटा हो जाता था ऑफिस के लिए। हाँ, कमिंग एंड गोइंग ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, इतना इंटेंस कार्डियो की जरूरत नहीं होती। जो चीज़ मैं बताने नहीं जा रहा था मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि 2-2 घंटे क्यों इससे इतनी मेहनत करा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि अनूप की शादी भी आ रही है, तो हमें थोड़ा सा जल्दी अचीव करना था गोल को। इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बोला कि ज़्यादा इंटेंसिव कार्डियो की तरफ हमें जाना पड़ा। जनरली इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और जैसे अभी भी अब वी हैव अचीव द वेट विच वॉज रिक्वायर्ड, अभी 15 किलो हमने कम कर दिया है। और अब आगे जो होगा, अब कार्डियो इतना ज़्यादा जानलेवा नहीं करना है, ठीक है। कार्डियो भी एक लिमिट में रहेगा। तो बेसिकली इट विल बी अ बैलेंस बिटवीन कार्डियो, योर कैलोरीज एंड द वर्कआउट विच यू आर डूइंग, ओके, ठीक है। तो तीनों का बैलेंस रहेगा।
ऐसा नहीं होगा कि कार्डियो बहुत कम रहेगा और डाइट भी बहुत कम रहेगी, एक बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है, उसी से बॉडी हाइपरट्रॉफी में जाती तो है। अभी मैं अल्टरनेटिव वॉक कर सकता हूँ, मतलब जिस दिन कार्ब लूंगा तो उस दिन मैं वॉक किया। नहीं नहीं, देखो देखो, अब ऐसा है कि वॉक तो डेली करनी है, कार्डियो डेली करनी है, लेकिन 2-2 घंटे तक ओके, उतना सताना नहीं है बॉडी को, थोड़ा थोड़ा करना है। या फिर जैसे अगर ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में हम चेक कर लेंगे कुछ 1 हफ्ते 2 हफ्ते करके कि वेट पे क्या फर्क पड़ रहा है और तुम्हारे BMI कैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे चेंजेस होंगे कार्डियो में भी, डाइट में भी। ओके, ठीक है, और क्या सवाल है तुम्हारा, कुछ पूछ लो अगर पूछना है तो, फिर उसके बाद मैं नहीं, 1 मुझे हफ्ते के अभी- बाद मिलूंगा फिर। जी वही, अभी आगे का स्केड्यूल कैसा क्या क्या रहेगा, मैं अभी मेरे को भी एक गोल सेट करना है कि क्या क्या करना है मुझे, सो देख- दैट आई विल बी प्रिपेयर्ड। यस, देखो अभी क्या होगा कि अभी तक हम कार्डियो पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, राइट? बिल्कुल। तो कार्डियो पे ज़्यादा फोकस तो रहेगा ही, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा जैसे अभी कर रहे थे, क्योंकि गोल था हमारा कि यार 3 महीने में इतना करना ही करना है, खूबसूरत दिखना है तुम्हें जब तुम शादी में स्टेज पे रहो, है ना? तो अभी लेकिन क्या होगा, देखो अभी क्या होगा कि अभी हमारा फोकस जो होगा वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ भी जाएगा ध्यान हमारा, ठीक है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होगा, हमारा मसल मास हमें थोड़ा थोड़ा पुट ऑन करते जाना है, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और साथ के साथ एक टेंडेंसी होती है बॉडी में कि जितनी मसल होती है उतना ही मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है बॉडी का, तो Okay. इन फ्यूचर तुम्हारा फैट कम ही चढ़ता है बॉडी में, ठीक है? तो मसल को बढ़ाते चलेंगे, फैट को लगभग जितना है या तो उतना ही रखेंगे या फिर धीरे धीरे कम करते चलेंगे, ठीक, ठीक है? बट अभी इसका अभी फैट अभी कंट्रोल करना है या फिर कम करना है, दीज आर द टू ऑप्शन, वी शुड नॉट बी इंक्रीजिंग इट। तो अभी देयर वुड बी सम डोंट्स दैट विल यू नो फैट के लिए इट विल एनकरेज टू यू नो इंक्रीज द फैट परसेंटेज, तो वो कैसे करना? देखो डोंट्स यही है, बाहर का मत खाना ठीक है, जंक फूड बिल्कुल तुम्हें देखना नहीं है जंक फूड की तरफ, ठीक है? जो हेल्दी फैट है ना, कभी भी फैट से फैट इतना जल्दी नहीं बढ़ता जितना कार्बोहाइड्रेट से फैट बढ़ता है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Okay. देखो अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड देन ग्लाइकोजन, और उसके बाद जो बच जाता है वो एडिपोज टिश्यू में एज फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है? तो डोंट्स यही हैं कि बाहर का अनशन नहीं खाना, और जितना लिखा जाए डाइट पे उसके अलावा 1 ग्राम भी फालतू नहीं खाओगे, ठीक है? तो फॉलो द डाइट वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? तो हम लोग का वैसे रहेगा कि BMI रिपोर्ट के हिसाब से मैं डाइट चेंज करता रहूँगा, ठीक है? और तुम्हारे फिजिकल एक्टिविटी, तुम्हारे कार्डियो, तुम्हारे दिनचर्या के हिसाब से तुम्हारी कैलोरीज चेंज होती रहेगी, जी ठीक है? समझ आ गया, ठीक है? और क्या है? जी, आई वुड लाइक मैं आपको सारा चीज़ें ईमेल कर दूंगा जो भी आज डिस्कस हुआ है, तो यू विल आल्सो गेट क्लैरिटी टू गिव मी अ शेड्यूल यस। एंड मे बी उसको फॉलो कर पाऊंगा। अच्छा, अभी मुझे 2 से 3 चीज़ें चाहिए। एक तो BMI रिपोर्ट आज की तो है ही मेरे पास, जी। ये कितने 3 दिन पहले की है शायद, जी, जी। 3 दिन पहले की है। वीकली अभी मैं वीकली 2 बार तुम्हारा चेक इन मेरे को करना है, ठीक है? एक तो संडे टू संडे हम फिजिकली Yes, मिलेंगे, yes. और एक बीच में मुझे BMI रिपोर्ट तुम मेरे को भेजोगे, उसी के हिसाब से अगले वीक की डाइट क्या होगी वो चेंज होती जाएगी, ठीक है? तो वी हैव टू वॉच क्लोजली नाउ, ठीक है? अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे को भी, और तुमको भी थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस हो तुम, डिसिप्लिन में है ये ऑलरेडी, ठीक है? लेकिन अब जो होगा, क्योंकि यहाँ पे अब मसल डेवलपमेंट भी आ जाता है, मसल डेवलपमेंट का भी गेम शुरू हो जाता है, तो इसमें हमें क्या है कि अब थोड़ा सा हमें मसल बचाना है, मसल ग्रो करना है और फैट को निकालना है, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन और होना और पड़ेगा। ज़्यादा जैसे तुम्हें टाइम पे सोना है, ठीक है? मसल कब बनती है, जब तुम रेस्ट प्रॉपरली ले रहे हो, स्ट्रेस कम है दिमाग में, ठीक है? टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, टाइम टू टाइम हमें सारे काम करने हैं। फॉलो वट एवर आई से, ठीक है? अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करते जाना, ठीक है? एंड वही आइसक्रीम, चॉकलेट, टॉफ़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर से बचो, जंक फूड से बचो, जितना भी होता है सॉलिड फूड खाओ, और सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं बताती हूँ हर बार। तो सप्लीमेंट्स, ये भी जो सप्लीमेंट्स हैं, ये करीब 1.5 साल के बाद तुम्हारे 4 सप्लीमेंट हुए हैं डाइट में। ZMA और क्रिएटिन क्रिएटिन हमने ऐड किया है, तो क्रिएटिन वैसे हम चला सकते थे पहले, लेकिन मुझे नीड नहीं लगी उसकी, है ना? तो बाकी देखते हैं, अभी अगला गोल है। अभी तुम्हारा वेट कितना हो गया? अभी 64.60 है। 64.60 आज सुबह है का ही है वेट। आज सुबह का ये, ठीक है, ठीक है? तो अभी अपना गोल है करीब करीब आधा किलो तक हर वीक में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाना, ठीक है? आधा किलो तक मतलब महीने का 2 किलो 1.5 किलो वेट बढ़ना चाहिए, 1.5 to 2 मतलब kg। 68 to 69 के रेंज में, 66 सॉरी 66 यार, 66, 66 ठीक है ना? तो ठीक है, तो
यही थी कंसल्टेशन, और इसी तरह से मैं कंसल्ट करता हूँ लोगों को संडेज़ को। और आज अनूप से अभी आज सुबह से मैं कर ही रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को भी दिखा दूँ कि किस तरह से रहती कंसल्टेशन मेरी। तो संडे टू संडे मैं इसी जिम में लिफ्ट एंड पंप पालागेरे रोड पे जो है यहीं पे आपको मिल जाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई और आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिली, इससे आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।